नवाब सिंह यादव मामले में रेप की हुई पुष्टि। तो मेडिकल जांच में किशोरी से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। नवाब सिंह यादव के खिलाफ बढ़ाई गई धारा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी के साथ अब नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ते हुए मामले में धारा बढ़ाकर अब विधिक कार्रवाई उसके खिलाफ। तो नाबालिग की बुआ पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। ये तमाम जानकारी एसपी की तरफ से दी गई है। पीड़ित के बयान के बाद रेप की धाराएं जोड़ी गई हैं और इसी के साथ अब नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब सलाखों के पीछे नवाब सिंह यादव को भेजा गया था तो उसने राजनीति और षड्यंत्र का आरोप लगाया था। लेकिन जिस तरह से इस रिपोर्ट का इंतजार था, इस रिपोर्ट के बाद अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। नवाब सिंह यादव केस में रेप की पुष्टि हुई और किशोरी की बुआ पर भी मामला दर्ज किया और इसी के साथ पुलिस ने धाराएं बढ़ा दी हैं। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया। साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएंगी और साथ ही जो कल इसके साथ जो बुआ थी उसके बारे में भी जो इसके माता पिता है आरोप लगाए हैं। इसमें माता पिता ने यह बताया कि इसकी बुआ जो है इनकी लड़की को लेके आई थी और इस घटना के संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं दी। जब पुलिस ने इनको संपर्क किया तब इनको इसके संबंध में पता चला और इस बुआ के संबंध में भी इन्होंने तहरीर दी है, उसको विवेचना में शामिल किया गया। तो नवाब सिंह यादव की इसी के साथ मुश्किलें बढ़ते हुए अब इस पूरे मामले में जांच करते हुए धाराओं को बढ़ाया गया है और इन्हीं धाराओं के तहत अब आगे की जो कार्रवाई है वो नवाब सिंह यादव पर होगी। न सिर्फ नवाब सिंह यादव बल्कि पीड़िता की जो बुआ है उस पर भी मामला दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता निखिल हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, आपका रुक करना चाहेंगे। इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा, रेप की पुष्टि हो गई है, धाराएं बढ़ा दी गई है। देखिए, इस पूरे मामले में जो पीड़िता थी उसने कलमबंद अपना बयान दर्ज किया है और बयान में जो है उसने साफ कहा है कि उसके साथ रेप का प्रयास हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने रेप का जो धाराएं हैं वो बढ़ा दी हैं। तो निश्चित तौर पर नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पीड़िता की बुआ की भी भूमिका पुलिस संदिग्ध मान रही है। यही वजह है कि जो स्कूल था उसका डीवीआर पुलिस ने जब्त कर दिया है। उस डीवीआर की जाँच शुरू कर दी। पुलिस ये समझना चाहती है कि पीड़ित छात्रा किस तरह से जो है वो स्कूल में पहुंची, उसके साथ लाते वक्त उसकी बुआ थी या कोई और थी, और पूरे अंदर जो स्कूल के परिसर के अंदर है वो घटनाक्रम क्या है, ताकि उसे आगे आने वाले समय में जो अपना चार्जशीट है उसे दाखिल करने में कोई दिक्कत ना हो। साइंटिफिक एविडेंस के साथ चार्जशीट दाखिल हो पाए ताकि जो विक्टिम है उसकी एप्लीकेशन के खिलाफ जो अभियुक्त है उस पर जो है वो गंभीर धाराओं में उसके ऊपर केस चलाया जा सके, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पक्ष आ गया है। पीड़िता जो है उसके परिवार वाले भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी एप्लीकेशन पुलिस को दिया है और उसकी जो पीड़िता की बुआ है उसकी भूमिका पर जो है उन्होंने संदेह व्यक्त किया है। तो पूरा मामला उलझता जा रहा है। एक बात तो बहुत साफ है कि नवाब सिंह यादव के साथ साथ जो पीड़िता की बुआ है उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि पीड़िता के परिवार वाले भी पहुंच गए। उसकी मां ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया है जिसमें जो पीड़िता है उसकी बुआ पर संदेह व्यक्त किया गया है, इस घटना में संलिप्त होने का अंदेशा जताया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने पीड़िता की बुआ को बुलाया था पूछताछ के लिए। पहली बार में पीड़िता की बुआ से बात तो हुई, उसने आने का आश्वासन भी दिया, लेकिन वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुई, समक्ष पेश नहीं हुई, उसने अपना बयान नहीं दर्ज कराया। तभी से पुलिस उसकी भूमिका संदिग्ध मान रही है और बुआ की भी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। तो पूरा घटनाक्रम जैसे मैंने बताया, चूंकि डीवीआर पुलिस ने जब्त कर लिया है और डीवीआर को देखने के बाद जो उसमें सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हुई है उसको देखने के बाद घटनाक्रम की जो रूपरेखा थी वो पुलिस के सामने आ जाएगी और उसी के आधार पर अगली कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक बात साफ है कि आने वाले समय में नवाब सिंह यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। पास्को एक्ट के बाद अब रेप का मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है। कन्नौज में नाबालिग से रेप कांड में पूर्व एसपी नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसी के साथ पीड़ित नाबालिग की बुआ भी पुलिस के रडार पर आ गई है। दरअसल कन्नौज में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से रेप के मामले में पुलिस ने कल पीड़िता की माता पिता की सहमति के बाद मेडिकल जांच कराया, जिसमें रेप की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने नवाब सिंह यादव पर और धाराएं बढ़ा दी।
यही नहीं, पुलिस ने नाबालिग की बुआ पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस जल्द उसे भी गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी। यही नहीं, पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उसके साथ गलत काम हुआ है और उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। इस दौरान पीड़िता के माता पिता भी उसके साथ मौजूद थे। मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएंगी और साथ ही जो कल इसके साथ जो बुआ थी उसके बारे में भी जो इसके माता पिता है आरोप लगाए हैं। इसमें माता पिता ने यह बताया कि इसकी बुआ जो है इनकी लड़की को लेके आई थी और इस घटना के संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं दी। जब पुलिस ने इनको संपर्क किया तब इनको इसके संबंध में पता चला। ये जो है काम जो भी करवाया हुआ है मेरी बहन का करवाया हुआ है, ठीक है। और पुलिस जो है हमारी पूरी मदद कर रही है। सीओ साहब हमारे सही हैं और हमें पूरा भरोसा है उनका। बेटी ने हम ये बताया कि हमारे साथ गलत हुआ। किसने किया? नवाब से नौकरी फोकरी से, और हमने कभी करवाई नहीं। लड़की पढ़ रही थी अभी। तो नौकरी वाली बात कहाँ से आ गई? नौकरी वाली कोई बात ही नहीं, लड़की पढ़ रही है अभी हाई स्कूल में। इस साल एडमिशन अभी करवाया हमने। नहीं कि मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं, और जो है वो हमने आपको बताया। कन्नौज के कांड के बाद इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी एसपी पर हमलावर है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि एसपी हमेशा अपराधियों को कवर फायर देती है। यूपी के दोनों लड़कों का अपराधियों से गहरा नाता है। वहीं इस मामले में कन्नौज से बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक एसपी को घेरते हुए बोले कि एसपी को इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि एसपी नवाब सिंह को अपना नेता मानने से इनकार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एसपी अयोध्या में गैंग रेप के आरोपियों के साथ खड़ी है। सुब्रत पाठक ने कहा कि एसपी का मुस्लिम प्रेम उजागर हो गया है। एसपी एक तरफ अयोध्या के मुस्लिम के साथ खड़ी है, दूसरी तरफ कन्नौज के हिंदू से किनारा कर रही है। एसपी का एक घृणित चेहरा जनता के सामने आ गया है। डिम्पल जी को निर्विरोध कराने में किस प्रकार से अपहरण तक हुए, उन अपहरण को कराने वाले नवाब सिंह यादव, माने डिम्पल यादव को निर्विरोध चुनवाने वाले स्वयं नवाब सिंह यादव, और नवाब सिंह यादव जो कि डिम्पल जी के प्रतिनिधि रहे और मुँह बोले प्रतिनिधि नहीं रहे, लिखा पढ़ी में प्रतिनिधि रहे। मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लिखा पढ़ी से प्रतिनिधि रहे। और समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव आज भी दूसरा नेता अखिलेश यादव के बाद यदि किसी का नाम कन्नौज की धरती पर लिया जाता है, उसका नाम है नवाब सिंह यादव। और आज उससे पल्ला झाड़ना, तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का बहुत घृणित चेहरा है। कन्नौज रेप कांड को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि यूपी में उपचुनाव है, इसलिए यहाँ तनाव जरा ज्यादा है। बीजेपी एसपी को घेरने की पूरी कोशिश में है, तो वहीं एसपी इस मामले में बुरी तरह फंस गई है। इस मामले में उसकी स्थिति ना ही उगलने और ना ही निगलने वाली हो गई है। फिलहाल आम जनता रेप के हर मामले में कार्रवाई चाहती है। अब देखना होगा कि इस मामले में पीड़िता को न्याय कब मिलेगा।